अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि रानी जैसे किसी ने इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वैसे तो इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है, ये अपनी ही बस्ती में रहते हैं, हमारे समाज से बिल्कुल दूर। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि इनको कोर्ट का वकील का सहारा लेना पड़ा? जवाब है मां का प्यार। रानी ने बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से देवी की देखभाल की, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और फिर अचानक एक दिन 4 हफ्ते पहले एक मां से उसकी बच्ची छीन ली गई। इसीलिए शायद रानी को ऑनर मिस्टर राज, एक्सक्यूज मी मिस्टर सत्यम, मेरा नाम अर्जुन है। बादाम खाएं प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके। लेकिन मिस्टर अर्जुन, ये केस 1 हफ्ते पहले का नहीं है। योर ऑनर, ये केस शुरू होता है 15 साल पहले से, जब इस जुर्म को अंजाम दिया गया। एक बच्ची को उसके माँ बाप से छीन लिया गया। छीन लिया था? जी हाँ, छीन लिया। और मैं अपनी बात को प्रूफ करके रहूंगा। ओके, गो अहेड। योर ऑनर, मैं विटनेस बॉक्स में मिसेस मालिनी को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मालिनी जी, ऑनरेबल कोर्ट को पूरी बात विस्तार से बताइए। जज साहब, हॉस्पिटल में ही डॉक्टर ने हमें बता दिया था कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है। सुनकर बहुत घबराहट हुई, लेकिन जब मैंने उसे अपने हाथों में लिया तो मैंने देखा कि उसकी हंसी और किसी दूसरे बच्चे की हंसी में कोई फर्क नहीं। वो तो बस एक मासूम सा बच्चा था। मैंने तय कर लिया, आखिर है तो ये मेरी ही बच्ची ना। मैं इसे इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी। बेटी, पता तो है, लेकिन इतना आसान तो नहीं। और अपने समाज को तो तुम जानती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वादा करता हूँ, इस बच्चे को जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। दीदी, दीदी वो उधर। क्या हुआ सुधा? दीदी आप जल्दी आइए। अरे उधर क्या सुधा? जल्दी आइए। सुधा, क्या हुआ है? तुम यहाँ कैसे आई? हाय हाय, हमें तो यहाँ आना ही था। घर में बच्चा जो पैदा हुआ है। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं ये कोई गहरा गहरा बच्चा नहीं है कि तुम मुझे पैसे दोगे और मैं यहाँ से चली जाएगी। मैं तो इसे अपने साथ लेकर ही जाएगी। अरे इतना चौंक क्यों रहे हो? हाँ, तुम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो। हाँ, इतना नियम तो जानते ही हो कि घर में अगर किन्नर बच्चा पैदा हुआ है तो कोई ना कोई उसे लेकर तो जाएगा ही। चल, कोई बात नहीं है, बाद में आती हूँ। लेकिन ये तो हमारी परेशानियों की शुरुआत थी। रानी तो जैसे पागल ही हो गई थी हमारी बच्ची को लेकर। 2 सालों मिलॉर्ड, 2 सालों तक इसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। मिस्टर सत्यम, कैन आई? ओह प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। मालिनी जी, आप कह रही हैं कि 2 सालों से आपको रानी परेशान कर रही है, राइट? तो क्या आप लोगों ने इन 2 साल के अंदर कभी पुलिस का सहारा लेने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, लेकिन हमारी मदद करने के बजाय पुलिस ने हमसे कहा कि हम अपना बच्चा रानी को दे दें। यही रिवाज। नीतीश, कान डाउन ना। पुलिस तो हमेशा ऐसा ही कहती है। पुलिस का क्या, हम किसी भी तरह सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। मेरी बात। पापा, 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 पापा ठीक हाँ हाँ पापा। रानी ले गई, ले गई। आय हाय शकीरा, देख तो कोई चिकना माल आया है रे। ए चिकने बाबू, ए बाबू चल ना। अरे बड़ा चिकना है रे। देखना अरे शर्माता क्या है?
झूठ बोल रही है। मैंने कोई बच्चा चोरी नहीं किया है। ए, तू क्या बैठा हुआ है चुपचाप मूर्ति की तरह देख रहा है? कुछ बोलता क्यों नहीं है? ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। हाँ तो रानी ये बताओ, तुम्हें ये बच्चा मिला कहां से? क्योंकि योर ऑनर बायोलॉजिकली तो ये मां बन ही नहीं सकती। हाँ, मैंने तो इसे पैदा नहीं किया, पर ये मिली मुझे। एक दिन सुबह जब मैं अपने घर का दरवाजा खोला तो एक कंबल में लिपटी नन्ही सी छोटी सी जान। अरे वाह वाह, ये तो चमत्कार हो गया। योर ऑनर, आजकल बच्चे दरवाजे पर मिल रहे हैं। मैं सच कह रही है जज साहब, ये तो देवी माँ का चमत्कार है, इसलिए मैंने इसका नाम देवी रखा। और हाँ, मैं 2 बार गई इनके घर पे और उस बुड्ढे ने मुझे मना कर दिया, तो उसके बाद हमने उसको अकेला छोड़ दिया। और इत्तेफाक से वो बच्चा तुम्हारी चौखट पर आ गिरा। हाउ कन्वीनियंट। मसालेदार पिक्चरें देख रही हैं क्या आजकल? क्या ये सच नहीं है कि जब मेरी क्लाइंट तुमसे मिलने आई तो तुम वहां से भाग गई? बोलो। नहीं, मैं भागी नहीं थी, मैं तो दिल्ली गई थी। ज्यादा पैसा भी तो कमाना था। अरे देवी के लालन पालन जो करना था, यहाँ रह के भला क्या कमाती? हाँ, मैं तो जो कुछ भी किया उसी के लिए किया। झूठ बोलती है ये। कुछ नहीं किया इसने मेरे लिए। अगर किया होता तो आज ये हालत नहीं होती मेरी। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। बचपन से मेरे को सपने आते हैं, अजीब सपने। आज तक समझ नहीं पाए मैं उसका मतलब क्या है। क्या हुआ देवी बेटा, क्या हुआ? अरे बेटी, क्या हुआ? माँ, वो सपना आज फिर आया मेरे को। अरे देवी बेटा, सपना तो सपना होता है, उसे छोड़। आज तेरा पहला दिन है ना, तैयार होने का है कि नहीं मेरी प्यारी बेटी देवी? चल चल चल, जा जा जा। सुन देवी, सिग्नल पे जो बड़ी गाड़ी में दिखे ना, उसे तो बिल्कुल मत छोड़ना। कम से कम 10 रुपये तो उसे निकलवाना ही, समझी ना? और तुम्हें मैंने ताली मारना सिखाया था, याद है कि नहीं? ऐसे ही ना माई? ऐसे। मेरी प्यारी बेटी, कहीं नजर न लगे तुझे। चल अब जा, अपना ध्यान रखना। हाँ जा। ₹25? पूरे दिन भर में 25 रुपए कमाई। काम करके 25 रुपया, ये 25 रुपया। माँ माँ मत मारो माँ, मैं कोशिश करेगी माँ, और पैसे लेके आएगी माँ। मत मारो माँ। 25 रुपया? बस। मौसी मौसी, मैं संभाल रही हूँ ना मौसी, तो फिक्र ना कर। ना, ये चुप। ऐसे समझाते हैं क्या? हा? नाजुक सी चीज है। देख, कोई पैसे ना देना तो उसका पीछा मत छोड़। हा? उसे जहां मर्जी छू, किधर भी।
उसे तंग कर, छेड़, फिर भी ना दे तो अपने कपड़े उतारना शुरू कर, समझ गई? हाँ? चल अब कपड़े उतार के दिखा अपने। चल उठ उठ, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। हाँ खड़ी हो जा। ए शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। चल मेरा बच्चा, हाँ जो सिखाया ना वो करके दिखा। चल कपड़े उतार, उतार 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 उतार। हाँ जल्दी 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 जल्दी। शाबाश, चल 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 चल। उतार उतार उतार। क्या बात है, माशाअल्लाह। हाँ है, बात है। अरे क्या बात है। हाँ समझा दिया मैंने। चलो दीदी सुन, तेरे लिए रोटी लाई हूं मैं। अलका मौसी जैसा कहती है वैसा कर, जिंदा रहेगी तो खुश रहेगी, समझी? देना बच्चा, देना रे राजा। क्या कर रही है? हाँ देना रे ए राजा, देना दादागिरी। देना। चलना। योना, 14 साल के एक मासूम बच्चे से भीख मंगवाई जाती। जब वो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। और क्या चाहती है ये रानी? इस बच्चे को मार देना चाहती है। ओए, भीख नहीं मांगेगी तो खाएगी क्या? कोई चारा है अपन जैसे लोगों के पास? हाँ बोल। स्कूल एडमिशन नहीं देता, लोग नौकरी नहीं देता, बात करता है यहाँ पे। हाँ बोलो। हाँ बात करता है। और देवी, मैं तेरे को कितने बार बोली, मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी। मैं तो बस अलका को दिखाने के वास्ते तुम्हें मारती थी। जज साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। और देवी, मैं तुझे नहीं मारती ना तो मौसी तुझे मार मार के चमड़ी उधेड़ के रख देती, समझी? योना, इस मासूम का रानी के साथ एक पल भी रहना ठीक नहीं है। That's all, योना। साइलेंस। ये अदालत फिलहाल देवी की देखभाल सतीश और मालिनी को सौंपती है। इस केस की कार्रवाई अगली तारीख को की जाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। मम्मी, ये है तेरा छोटा भाई अजय। थोड़ा शर्मीला है लेकिन बहुत शैतान है। काश तेरे नाना जी होते तो बहुत खुश होते आज। अच्छा चल खाना खा ले, बहुत भूख लगी होगी, है ना? अच्छा
रानी ने जो कुछ भी छीना है ना तुझसे, उस सब की सजा दिलवा कर रहूंगी मैं उसे। योर ऑनर, देवी की जिंदगी का सबसे खतरनाक, बहुत दर्दनाक मोड़ सामने आना बाकी। देवी, ऑनरेबल कोर्ट को तुम ही बताओ कि क्या हुआ। मैंने बहुत कोशिश की साहब, मगर अलका मौसी कभी मेरे से खुशी नहीं हुई। क्या हुआ तुझे? ऐसे मुंह क्यों लटकाए बैठी है? कम पैसे की पिटाई। पैसा तो हम सबके साथ कभी ना कभी होता है। तेरे को क्या है? हाँ, मौसी भीख तो नहीं मंगाती ना तेरे से। चेहरे पे निशान भी तो ना है हर रोज। बात करती है, चल जा। अच्छा, तो ये देख। शुक्र मना, अभी तो सिर्फ एक ही खरोच चाहिए। जब खुद को बेच के पैसे कमाने पड़ेंगे ना, तब समझ आएगी। वो शर्मा है ना, बिना मारपीट के मानता ही नहीं है जल्लाद। और सुन, मैं ये कहने आई थी कि मौसी गुस्से में है और तुझे सिग्नल पे जाके ज्यादा पैसे कमाने होंगे, वरना वो भी तुझको वहीं भेज देगी। माँ 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 माँ, नहीं, मेरे को शर्मा के पास मत भेजना, वरना वो मुझे भी माया की तरह। चुप, माँ शांत हो जा। मैं तुझे कोई शर्मा वर्मा के पास नहीं भेजने वाली, समझी ना? तू बस अपने काम पे ध्यान रख, भीख मांग के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा, मैं सब ठीक कर देगी। चुप हो जा, चुप मेरी बच्ची, चुप। भरोसा किया मैंने इस पे, पर बाद में पता चला ये कितनी बड़ी झूठी है। शर्मा जी, मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है क्या? नहीं ना? हाँ हाँ, मेरी बेटी भी तो आप ही की तो है, बस थोड़ी और बड़ी हो जाए वो। ठीक है शर्मा जी। देवी, 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 अरे रुक तो, अरे देवी सुन तो मेरी बात, मेरी बेटी, अरे देवी रुक, अरे रुक देवी, रुक, अरे सुन तो मेरी बात देवी, अरे देवी रुक, रुक, कहाँ भागी जा रही है? रुक, कोई साहब मेरे को बचाना साहब, मेरी माँ मेरे को भेज देगी। छोड़ दे, छोड़ना, अरे छोड़ना। हाँ देवी, मैं तुझे बचाना चाहती थी, वो अलका तुझे भेजना चाहती थी शर्मा के पास, लेकिन मैं बोली कि नहीं, मैं जाएगी कि शर्मा के पास तेरे बदले, और तू है कि अच्छा, तू मेरे को बचाने को ही वापस से मेरे को घसीट को लेके गई। अरे शुक्र मना कि मैंने तुझे पकड़ा, और मौसी के लोग तुझे पकड़ती ना तो तेरी लाश मिलती नाली में, समझी तू? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये सब क्या चल रहा है? योर ऑनर, रानी के बलिदान के बड़े बड़े दावों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता है बगैर सबूत के। देवी, तुम अपनी बात आगे रखो। उसके बाद चल अरे चल बेटी, चल, क्या कर रही है? अरे चुप हो जा, चुप, अरे चुप, अलका सुन लेगी, चल। नहीं। हाय हाय मेरी जान, चश्मे बद्दू, नजर ना लग जाए किसी की। अच्छा अच्छा अच्छा, ले आजा, अपनी मोर्ची के पास आ जा।
लेके आना इसको, ले आ। ले आ, आजा 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 आजा। क्या रे रानी, सुना भाग रही थी तेरी बेटी, क्यों? सच है ना? बोल बोलना। मौसी ओ मैं ना, होशियारी नहीं, एकदम नहीं। अल्ले 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 अल्ले, ऐसे बड़ा मारता है कोई इतने खूबसूरत चेहरे को? तुझे पता है शर्मा कितने पैसे देने वाला है इसके? और ये मेरी जान, तैयार कर इसको, तैयार कर। भाई लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मौसी से बगावत करने का अंजाम क्या होता है। अगले हफ्ते से तेरा धंधा भी शुरू। चल ले जा, तैयार हो जा, चलो रे। योर ऑनर, देवी के साथ ये अन्याय और ये अत्याचार चलता रहता, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। सतीश, योर ऑनर, मैं ऑनरेबल कोर्ट में मिस्टर सतीश को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। सतीश जी, क्या ये वही समय था जब आपने एक बार फिर से देवी को देखा था? जी हाँ, देवी को गायब हुए काफी साल बीत चुके थे और तब तक अजय भी पैदा हो चुका था। हम लोग अपने रिश्तेदार से मिलने दिल्ली आए हुए थे और जब हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो अज्जू, डोंट ईट अनदर बिस्किट बेटा। गाड़ी रोको सतीश, गाड़ी रोको सतीश। वो वहां पे वो रानी है जो हमारा बच्चा चुरा कर लेकर गई थी। वो क्या? हाँ, वही है वो। हमें पक्का पता है वही है। मैं उसकी शक्ल कभी नहीं भूल सकती सतीश। This it. भगवान करे तेरी जोड़ी सलामत रहे, दुआ देगी मैं तेरे को। जा। अगले 2 दिनों तक हम रानी का पीछा करते रहे, तब हमने देखा उसे। हमारी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी थी। साथ दो ना। तू? मैं तेरी माँ हूँ। तू पुणे में रहती थी हमारे साथ। ये ना,
आज से 15 साल पहले रानी तुमको हमारे घर से उठाकर ले गई थी। अगर तुम हमारे साथ अपने माँ बाप के साथ आना चाहती हो तो इसी खत के पीछे लिखकर हमें बता देना। योर ऑनर, उस रात मुझे किसी और ने नहीं बल्कि देवी ने बुलाया था। देवी ने मुझे बताया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बेचारी भाग भी नहीं सकती थी, फिर हमें ही उसे वैसे ही उठाना पड़ा। लेकिन जज साहब, ये अपहरण नहीं था, ये तो एक परिवार को, अपने बेटी को उनके चंगुल से बचाना था। क्या ये सच है? देवी मम्मी वहां से भाग के आई। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, खुद भूखी सोती थी और तेरे को मेरी बेटी चिट्ठी लिखती है। जज साहब, मेरी बेटी चिट्ठी लिखती है। जरा पूछ इससे, इसे पढ़ना लिखना किसने सिखाया? चिट्ठी लिखती है। हाँ साहब, मैंने ही बुलाया था इनको यहाँ पे। कोर्ट का वक्त यहीं पर खत्म होता है। अगली हियरिंग में कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन तब तक अगर प्रोसिक्यूशन कोई ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाता तो ये अदालत देवी को वापस अपने माँ बाप को सौंपने का फैसला सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। अरे कैसा फैसला? देवी तू मेरी बेटी है, देवी तू मेरी बेटी है। देवी, जज के कहने से कुछ नहीं होगा देवी। हाँ, मैं तेरे को वापस लेके रहेगी देवी। देवी तू मेरी बेटी है। तू यहाँ आराम से बैठ। मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। सुन देवी, रानी से डरने की कोई जरूरत नहीं, वो तुझे हाथ भी नहीं लगा सकती है। हमने सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया हुआ है, समझी? अजय, इधर आ। शैतान कहीं का, तूने बात की अभी तक देवी से? चल, तुम दोनों बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। क्रिकेट खेलना पसंद है? मुझे ना तुम अच्छी नहीं लगती हो। यहाँ मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, ना पापा ना मम्मा। बस 2 साल से इस घर में तुम्हारे बारे में बात होती रहती है। 2 साल? पर ये केस तो पिछले कुछ महीनों का है। कुछ महीने? जब से नाना जी मरे ना, तब से इस घर में बस तुम्हारी बातें होती रहती है और तुम्हें ढूंढते रहते ये लोग। क्या मुझे? पर वो तो तुम्हारे साथ गए थे ना मुंबई उस वक्त। मुझे कहाँ मुंबई लेके गए थे? मुझे तो यहाँ चाचा के पास अकेला छोड़कर कभी मुंबई कभी चेन्नई, वो भी सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। पर वो तो कह रहे थे मैं उन्हें इत्तेफाक से मिली। मतलब? जानी चली जा, बस पापा को मत बताना। हेलो देवी, तो क्या? ओए ओए वकील, सुन।
सतीश जी, क्या आप इस फोटो को पहचानते हैं? ये क्या? ये तो हमारी ही फोटो है। बिल्कुल सही जवाब। पता है क्या, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई के सारे किन्नर भी इस फोटो को पहचानते हैं। अजीब बात है ना? नहीं? इससे भी ज्यादा अजीब बात क्या है? आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि ये दोनों यानी कि आप और आपकी पत्नी पिछले 2 साल से उनके इलाकों में, उनके गांव में जा जाकर अपने बच्चे के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? रिलैक्स रिलैक्स, हाइपर मत होइए, calm down। आपको ये सवाल पसंद नहीं तो हम सवाल बदल देते हैं। ऐसा करते हैं, आपकी पत्नी से सवाल पूछते हैं। योर ऑनर, अब मैं इनकी पत्नी मालिनी जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। थैंक यू। मालिनी जी, आपके पति देव तो बहुत हाइपर हो गए थे, तो हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। चलिए मालिनी जी, आपके पिताजी के बारे में बात करते हैं। विश्वनाथ गुप्ता, उनका निधन 2 साल पहले हो गया था, राइट? जी। ठीक है, जहां तक मुझे खबर है, जब वो थे उनके नाम पे काफी प्रॉपर्टीज थी, काफी जमीन थी। तो आप जरा बताएंगे वो सारी प्रॉपर्टीज और जमीन किसके नाम पे है? जी जी, वो अपने पहले नाती के नाम पर लिख कर गए। यानी कि देवी के नाम पर। उनको इस बात की जानकारी थी कि पिछले 13 सालों से वो लापता है, फिर भी उन्होंने अजीब नहीं है ये? हाँ? जैसे अभी मैं सरप्राइज हो रहा हूं, आप भी शायद उस समय सरप्राइज हुई होंगी। अजीब नहीं लगा आपको कि सब कुछ आपके नाम पे नहीं, आपके बच्चे के नाम पे नहीं, बल्कि इनके नाम पे कर दिया उन्होंने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आप दोनों से नाराज थे? और नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या था? हाँ, क्या था? क्या वजह थी कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं की, इनके नाम पे कर दी? योर ऑनर, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा जो इनको बहुत अच्छी तरह से जानती है। कैन आई हैव योर परमिशन? इजाजत। थैंक यू। सुधा, आप लोग चौंक क्यों गए? ये सोचकर चौंक गए कि इनको मैंने कहां से ढूंढ निकाला। सुधा जी, जब देवी का जन्म हुआ था उस समय आप इनके घर में काम करती थी, राइट? जी। इन दोनों का रिश्ता अपनी बच्ची के साथ कैसा था, बताएंगे आप? बहुत शर्मिंदा रहते थे और अपने घर में किसी को आने भी नहीं देते थे, और ना ही अपने बच्चे को लेकर कहीं बाहर जाते थे, और हमेशा कहते थे कि ये बच्चा जन्म नहीं लेता तो ही अच्छा था। वो तो विश्वनाथ साहब ही थे जो बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा इन्हें समझाते थे कि ये बच्चा भगवान की देन है। कहानी अभी और भी है, ये राइट? जब इनसे ये सब सहा नहीं गया तो एक दिन मुझे बुलाया इन्होंने। आके फेंका इसे उस रानी के पास। उस बुढ़े की वजह से आज भी हमें इस पाप के साथ जीना पड़ रहा है। इससे पहले उसे पता चले, आके फेंक दो रानी के पास। उसे भी बड़ा बच्चे का शौक था ना, बाकी बुढ़े को तो मैं संभाल लूंगा। अगर मैं इस बच्चे को वहां नहीं छोड़ती तो ये दोनों तो उस बच्चे को कचरे के ढेर पे डालने से सोचते भी नहीं थे। थैंक यू सुधा जी। योर ऑनर, अब आप ही बताइए, क्या इन दोनों को खुद को माँ बाप कहने का अधिकार है? थैंक गॉड कोई तो था जिसे एक जिंदगी की अहमियत थी, और उन्होंने अपनी सारी जायदाद देवी के नाम कर दी।
और जब इन दोनों को यह पता चला, ये इसे ढूंढने लगे। उसके प्यार के लिए नहीं, ममता के लिए नहीं, बच्ची के लिए नहीं, बल्कि उसकी दौलत के लिए, उसकी जमीन के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। That's all, Your Honor. And with this, I rest the case. सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत विश्वनाथ गुप्ता की सारी प्रॉपर्टी देवी के 18 साल होने के बाद उसे सौंपेगी। तब तक देवी को यह आज़ादी दी जाती है कि वो रानी के साथ रहना चाहती है या नहीं। और इसके साथ ही सतीश और मालिनी को अपने ही बच्चे के 2 साल की नाजुक उम्र में छोड़ देने के जुल्म में अदालत उन पर कार्रवाई करने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज। मैं तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, पक्का। मुझे माफ कर दे नाना, मेरी बच्ची। मैंने कहा था ना कि तुझे लाकर ही रहूंगी, और मैं ले आई मेरी बच्ची। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.